तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों, आज आपका मैथमेटिक्स का पेपर है और यहाँ पर मैं आपकी प्रॉपर गाइडेंस कर रहा हूँ, पूरी जानकारी दूंगा। मैंने ऑलरेडी बेसिक वालों के लिए भी डाल दिया है। कोई बच्चा बेसिक वाला यदि क्लिक कर दिया हो तो उसका प्ले लिस्ट में देखो, लॉन्ग वीडियो पर फोकस करो, वहाँ से आपका सारा काम हो जाएगा। चलिए, स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आज जो आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 64 की जो घात है 1/2 है, इसका मान क्या है? देखिए, जो 64 है ना, इसको यदि अपन इस तरीके से निकालोगे ना, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से निकालोगे तो ये जाएगा 32। फिर इस 32 को निकालोगे फिर 16 आ जाएगा। इस तरीके से करोगे तो ये 2 जो है ना, ये 6 बार आएगा, तो 2 की घात 6। और पावर कितनी हो गई आपके पास में? 1/2 पहले से ऑलरेडी है, तो 1/2, तो 2 तिया 6। आंसर कितना है आपका? 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का जो उत्तर होता है ना, वो होता है 8। याद रहेगा, यानी कि 2³ = होता है 8। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला, जिसमें दो चर हो, x हो और y हो, तो यहां पर द ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। पाइथ ये जो है ना, ये ऊपर वाला रैखिक समीकरण है। बाकी आपका ये द्विघात है और ये त्रिघात है, इतना तो याद रहेगा। जिसमें घात 1 है वो रैखिक, जिसमें घात 1 तो है ये भी रैखिक है, पर ये एक चर वाला है, ये दो चर वाला है, और ये द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? पाइथागोरस जो प्रमेय वो किस त्रिभुज के लिए सिद्ध है या प्रसिद्ध है? तो समकोण त्रिभुज के लिए वो प्रसिद्ध है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जीवा की लंबाई होगी 5 + 3 यानी =8। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ना, वो होगा आपका 5.196 रहेगा। ध्यान, दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर उनका 5 है। देखो, योग है ना कि जोड़ोगे दोनों को तो 25 आएगा। तो देखो, 20 और 5 25, 30 और 5 35 हो गया, 12 और 13, 13 और 12 मिलके भी आपके 25 ही होंगे। समझ में आ गई बात? नहीं, 10 ने 10 20, नहीं 5 बोला 25, जोड़ने पे 25 आ गया। क्या अंतर पे 5 आ रहा है? तो अंतर में 5, 20 में से 5 घटाओगे तो 15 आएगा, मतलब घटाने 5 उत्तर आना चाहिए। 30 में से 5 घटाओगे 25 आएगा, 13 में से 12 घटाओगे 1 आएगा, तो ये बचा कौन? 15 और 10। आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 64 की पावर है आपकी 1/2 इज 8। ये ऊपर अपन ने समझा दिया अभी यार हिंदी मीडियम के साथ में। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया दूसरा का डी। तीसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसकी प्रॉपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगी, उसके लिए पेमेंट लगेगा, चार्ज। बाकी फ्री कंटेंट तो मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए आपको कि नहीं 100% आपको, ठीक है, ऐसे मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर ये भी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर आएगा पर, है ना। पेपर में क्वेश्चन आने चाहिए, सीधी सी बात है। आपको क्वेश्चन से मतलब है या मॉडल पेपर से मतलब है या रियल पेपर से मतलब? बाकी आपकी जो इच्छा, आप करो ना करो। संस्कृत में मेरा पूरा आया, लॉन्ग वीडियो को हमेशा फोकस के साथ देखा करो, लॉन्ग वीडियो को। चलिए, लॉन्ग का मतलब जो बड़ा वीडियो रहे। 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको आ जाएगा 5.196 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा 15 और 10 हो गया। देखो, करनी 5 का करनी घात कितना है? तो करनी घात मतलब है कि जो यहाँ पे खुट में लिखा रहे ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहे, तो 2 तो रहता ही है। 3 रहेगा तो 3 तो लिख के बताएंगे। तो यहाँ पर घात कितनी होगी इसकी? 3। एक ऐसा समीकरण आलेख, एक ऐसा समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो। तो सरल रेखा जिसमें होती है उसे रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? रैखिक समीकरण। जब दो किरणें एक ही अंता बिंदु से आरंभ होती है, जब दो किरणें क्या हो रही है? एक ही अंता बिंदु से आरंभ होती है, तो एक कोण बनाता है, तो एक कोण बनता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर, ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एल। पाई एक क्या है? पाई है आपकी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बहुपद जो है x+2, इसका शून्य क्या है हमारा? तो बहुपद है x+2, इसका शून्य होगा -2। हो गया। मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका तो -3 है, इसका आ जाएगा लाइनर, इसमें आ जाएगा आपका एंगल, और एंगल के आगे आ जाएगा आपका पाई और आर, ब्रैकेट में आ जाएगा आर प्लस एल। यहाँ से आपका जाएगा इन रेशनल नंबर, ये INAL, इस रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर आएगा -2। ठीक है भैया, आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1/100 है, 1/100 का आपका देख लो, ध्यान दो, 1/100 ने भाग लिया, जिसकी 0 फिर दशमलव लगेगी, फिर 0 लगेगी, 1 आएगा, यानी ये उत्तर है इसका। प्रांत डोमेन का आ जाएगा एक्स निर्देशांक, 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 से तो अधिक है, तो अधिक कौन होगा? और 180 से कम है, तो ये आपको क्या जाएगा? तीसरा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ध्यान देना, दो वृत्तों की, दो बराबर वृत्त है, दो बराबर वृत्त, उनकी त्रिज्याएं कैसे होती? तो बराबर होगी। जब बराबर है वृत्त तो त्रिज्या बराबर होगी उनकी, सीधी सी बात है। ये आपका हो जाएगा चौथा। रेखा वाई अक्ष को काटे, वाई अक्ष को काटेगी तो एक्स का मान 0 होगा। क्या होगा? एक्स का मान 0 होगा। जैसे मान के चलो ये एक्स है और ये आपका 0 है, तो यहाँ पर ये जो है, ये एक्स का मान है एक्स, और वाई का मान कितना है? पीछे वाला 0 है, तो यहाँ पर वाई का मान 0 है। ये कब हो रहा है? ये जब रेखा एक्स अक्ष को काटेगी। अब ये उल्टा बोल रहा है, वाई अक्ष को काटेगी, तो भाई साहब एक्स का मान 0 होगा। यदि ये रेखा एक्स अक्ष को काटेगी, यदि रेखा एक्स अक्ष को काटेगी तो वाई का मान 0 होगा, और वाई अक्ष को काटेगी तो एक्स का मान 0 होगा। तो कर पाओगे आराम से। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5वां। और ये सूत्र है, एक बार घात प्लस एक बार, ये हो गया। कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आ जाएगा आपका यहाँ पर 0.01, दूसरे का आपका मिलान करना आपको एक्स से, इंडेक्स से। तीसरा जो जाएगा आपका यहाँ पर है ये, चौथा आपका इक्वल, पांचवे की हम बात करें तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, और छठे के अंतर्गत आपका जाएगा ये x+y और x-y। कर पाओगे इतना? अब अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर है। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो वो कहलाएंगे पूरक कोण। समकोण जब एक कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अधिक कोण जब उसका मान क्या होगा? 90 से ज़्यादा होगा। चलिए, चार रेखाखंडों से निर्मित आकृति क्या कहलाती है? चार रेखाखंड से निर्मित जो आकृति है वो चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र बताना है। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र है आपका एस इक्वल a+b+c बाई कितना जाएगा आपका 2।
अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। एक ऐसा पद, ये अक्ष कौन से हैं? ये आपका इस टाइप से हो गया है एक्स अक्ष, यहाँ पर लिखते हैं, लिखता अपन, ये एक्स डेश, और ये हो गया आपका वाई अक्ष। इस बिंदु को जो है, ये इस बिंदु को कहते हैं अपन मूल बिंदु कहते हैं, कहते हैं ये 0,0। इसके निर्देशांक कितने होते हैं मूल बिंदु के? 0,0। एक ऐसा बहुपद जिसका केवल एक पद हो, क्या कहलाता है? मतलब ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो एक पद वाले को अपन कहते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने पूरा भर दिया है उनका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है आपका सत्य सत्य में। ठीक है, ये देख लीजिए, एक्स अक्ष का समीकरण x बराबरी पे 0 होता है। एक्स अक्ष का जो समीकरण है ये उल्टा होगा, क्योंकि एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा ना, ये हो गया आपका पहले तो असत्य, फिर होगा कैसा? वो होगा आपका समीकरण y इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखोगे। संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये बात हो गई आपकी असत्य, क्योंकि संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये मैं सही आंसर भी दे देता हूँ आपको ताकि समझ में भी आ जाए। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और एक्स अक्ष का समीकरण कितना होगा? तो y बराबरी पे 0, एक्स के बराबर 0। अच्छा, y समीकरण बोलता, स्टार करके लिख देता हूँ मैं, यदि मैं कि y समीकरण बोलता तो x बराबरी पे 0 होता है। ठीक है, ये बात हो। सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं? नहीं, समरूप जरूर हो सकते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप। तो ये असत्य है, समरूप जरूर हो सकते हैं। ठीक है, बिंदु -8 और -0 में एक्स अक्ष पर स्थित है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये पहला जो मान है ना वो एक्स का है, और दूसरा जो मान है ना वो वाई का होता है। जब एक्स अक्ष पे स्थित है तो वाई का मान 0 है, एक्स पे रहेगा तो उल्टा बोल दो 0, एक्स रहे तो वाई 0, और वाई एक्स अक्ष रहेगा तो एक्स 0। तो सही तो है ये। तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो मतलब वाई का मान 0, तो ये बात आपकी सत्य हो गई। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। बहुपद है 7 एक पदी व्यंजक है, ये भी आपका सत्य रहने वाला है, क्योंकि एक पदी तो है ये। और प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब 0 से होने वाली, पूरी पूर्णांक में आ गई तो सही बात है। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है, तो ये बेटा आपका पहला जो है ना वो आपका फॉल्स हो गया है। ऊपर ही मैंने बता दिया, ये नोट्स से समझ में आ जाएगा। फॉल्स लिखना है। दूसरा जो है वो भी आपका फॉल्स रहेगा। तीसरा जो है वो आपका भी फॉल्स है फिर से भी। चौथा आपका ट्रू है। पांचवा भी आपका ट्रू है, TRUE। छठा जो है वो भी आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को 1 और 2 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं बतानी है आपको। भिन्न को दशमलव के रूप में प्रसार करना है आपको। संख्या रेखा पर अंकित कीजिएगा इनको। ठीक है भैया, यहाँ पर आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। किस चतुर्थांश पर अथवा किस अक्ष पर बिंदु 3,0 -4,4 स्थित होंगे? बिल्कुल, ये आपका हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा हो जाएगा ये। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। ये 14।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये 15। क्वेश्चन 17 ये इसका तो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 19 के बाद में आपका 20, रहेगा ध्यान। चलिए